साल का है? वो 20 साल का हो गया समथिंग, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई आपका भी ही घर है नहीं ये? है। आपका घर है? घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। प्लीज आप ढूंढ लो उसको। कल से ही नहीं मिल रहा? रात से नहीं मिल रहा, यहाँ तक बात हुई क्या थी। पुलिस लेकर गई है क्या? पता नहीं, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा। प्लीज सर, क्या चुनाव में गया था, नरेश मीणा के कहीं साथ नहीं गया क्या था? हुआ, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ यहाँ तक कहाँ के रहने वाले हो? केस गाड़ी में चल, किसने मारा? कोई की जिंदगी किसने मारा? कैसे मारा आपको? जबरदस्ती मारा क्या? इसको लेके नहीं, आपके खून कैसे आया? कहाँ लगे? अच्छा, लेके गए? नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि समझौता प्रकरण के मामले में जो एक्चुअल में अपने जितने भी निर्दोष क्रांतिकारी भाई थे वो छूट के बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जितने भी युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिनके भविष्य के साथ में खेला जा रहा है, अभी भी उनके ऊपर केस लगे हुए हैं। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं। नंबर दूसरी बात, समझौता के साथ में जो अत्याचार हुआ था, जो अन्याय हुआ था, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। समझौता गांव के जो गरीब किसान लोग हैं, उनके घर जला दिए गए थे, उनकी गाड़ियां जला दी गई थी, उनके सर फोड़ दिए गए थे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। दोस्तों, उनके न्याय के लिए कब तक राजस्थान सरकार एक्शन लेने वाली है? मैं आया हूं आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष, वो पूर्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भारत सरकार के पूर्व प्रधान महानिदेशक केसी घुमरिया जी सर के साथ पास में। एक्चुअल में उनसे आज पूछेंगे कि आखिर कब तक समझौता गांव के लोगों को न्याय मिलेगा, आखिर कब तक समझौता गांव के लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है, उनकी गाड़ियां जला दी गई थी, उनको मुआवजा कब तक मिलेगा। इस वीडियो में अपन वो बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर कमेंट का जरूर बताना। इस वीडियो में जो भी आपकी सजेशन है, जो भी आपकी राय है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले तो विराट जी, मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी सर, कि आप जो है इस घटना को शुरू से विस्तार से कवर कर रहे हो, थैंक यू सो लोगों मच तक सर। सही न्यूज को पहुँचा रहे हो, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि मीडिया जो है वो प्रजातंत्र का प्रहरी है जी सर, और चौथा स्तंभ माना जाता है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया यदि अपना सही काम करने लग जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। धन्यवाद सर। है ना? तो आप जैसे यंग लोगों को हम जो है प्रेरणा देना चाहते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो आगे आप निडर होकर सत्य, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं, सच्चाई बिल्कुल। सच्चाई लोगों के सामने लाते रहें, और यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारी शुभकामनाएं, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपने जितने भी युवा साथी थे, क्रांतिकारी साथी, जो एक्चुअल में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जिनकी एज अभी मतलब जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो एलिजिबल हैं और तैयारी भी कर रहे हैं अच्छी खासी, मैंने वहाँ पे जाके पर्सनली देखा। उनमें काफी लड़के तो ऐसे हाँ, हैं जो ज्वाइनिंग बिल्कुल सेलेक्ट हो बिल्कुल 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 जो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी उनके ऊपर केस लग जाएगा, केस लग गया तो मतलब ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट, मतलब एक माता पिता की आखिरी होप होती है, आखिरी उम्मीद होती है कि बेटा नौकरी लग जाए। क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे प्रोसेस से गुजरे हैं जी, और कैसे पढ़ाई होती है, कैसे गरीबी होती है, और किस तरह से जो है माता पिता उम्मीद करते हैं, जी जी सर, वो सब हम सब जानते हैं। अब आप देखिए कि इस घटना में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ज्यादती पुलिस की तरफ से हुई है, जी सर, और लगभग 50 लोग तो ऐसे हैं जिनको मारा पीटा गया है, जी और उनके केस भी दर्ज नहीं किए। बिल्कुल सर, उनके हमने जाने के बाद मेडिकल करवाए, सजेस्ट किए, मेडिकल करवाए, और हमारे वकीलों की टीम है यंग लोगों की, जिनमें फतेह राम जी हैं, अपने लखन भाई, मतलब ये 8-10 लोग हैं जी सर, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको ये कर रहे थे, हमने इनको इंस्पायर किया, और उनके केस, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही है, बिल्कुल, तो 27 हल्फनामे तो दर्ज किए गए हैं कोर्ट में। मजे की बात है, उनमें भी पुलिस केस दर्ज होने नहीं दे रही, रिपोर्ट उल्टी सीधी दे के। अच्छा सर, ठीक है।
और काफी लड़के ऐसे हैं जो जिनका कोई दोष ही नहीं है, उनको पकड़ के उनके केस लगा दिए और हाथ पैर और तोड़ दिए। बिल्कुल। ठीक है, तो न्याय तो पूरा बाकी है जी। तो अब इसमें क्या है कि न्याय कैसे प्रशासन क्या कर रहा है कि एक तो विभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त से जांच करवा रहे हैं। हाँ अब हमारा कहना है कि भाई वो तो उन्हीं का सीनियर अफसर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने साथ के अधिकारियों के खिलाफ क्यों लिखेगा? बिल्कुल सही सही बात बोल रहे या सीआईडी सीबी या ये करेंगे तो ये पुलिस के खिलाफ क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें पुलिस घेरे में है, शंका के घेरे में जी। पुलिस पे ही आरोप है कि पुलिस ने ज्यादती की। जी। तो अब पुलिस कैसे मतलब हाँ मतलब वो उनके पक्ष में कैसे करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने शुरू से ये डिमांड रखी है कि भाई इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराओ। जी सही। अपने आप दूध का दूध हाँ, हाँ, पानी बिल्कुल, हो जाएगा। और जो इंक्वायरी पुलिस को करनी है वो सीबीआई से कराओ, बिल्कुल सब चीज सामने आ जाएगी। हम कहाँ कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो या फेवर करो, नो। हम ये कह रहे हैं शुरू से कि न्याय करो। और हमारे हिसाब से मैंने 60 वीडियो 40 वीडियो खुद बना के लाया था वहाँ से एक एक चीज़ के, और दूसरे कलेक्ट करके दिए हैं कमीशन को, ह्यूमन राइट कमीशन को और एसटी कमीशन को जी। और पुलिस वालों को भी भेजे हैं। लेकिन दुख की बात है कि अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब थोड़ी बहुत किरण आशा की जाएगी। परसों 2 दिन बार बार रिक्वेस्ट और परसिवेशन के बाद आई विल थैंक दी एसटी कमीशन की उनकी टीम आ रही है जी सर। और उन्होंने पहले एक्सप्लेनेशन कॉल किया था और अब वो पर्सनली आके विजिट कर रहे हैं, तो हमको न्याय की थोड़ी उम्मीद जगी है। जी सर। तो एक तो ये चीज़ अब देखते हैं, हम कल जा रहे हैं, 2 दिन उनके साथ ही रहेंगे और पूरे एविडेंस हमारी कोशिश ये होगी फैक्ट्स पूरे रिकॉर्ड पे आए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो प्रशासन ने, कलेक्टर महोदया ने और एसपी की तरफ से जो रिपोर्ट गई है वो हमारे लिए सामने भी भेजी गई है। अच्छा सर। कारण ये है कि हमने केस दर्ज करवाया, तो हमको जानने का हक है कि क्या जवाब दे रहे हैं। अब वो रिपोर्ट हमने देख ली पूरी, उसमें पूरा मिसगाइडिंग रिपोर्ट दी है और सारे फैक्ट्स छुपाए हैं कि पुलिस ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पुलिस तो घर में घुसी नहीं, घरों में घुसी नहीं है जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ और हम रखेंगे ये बात, भाई हमने तो आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा 2-2 साल के बच्चों की पट्टियाँ बंधी हुई, लेडीज के शरीर पे घाव, और मतलब कितने अनगिनत बच्चों के हाथ पैर टूटे हुए। जी बिल्कुल। और सारे मकान के शीशे टूटे हुए, अलमारी टूटी हुई, बक्से टूटे हुए, गाड़ी टूटी हुई, मतलब और घास तक को जला दिया, पशु को जला दिया जी, और राख के ढेर पड़े हुए थे। रोना आ रहा था सब देख के। तो ये किया किसने? सर ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि एक्चुअल में जब वो बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मकान के अंदर घुसी नहीं, तो बहुत सारे, क्योंकि अभी मेरी टीम भी वहाँ पे गई थी सर, जो हमारी टीम वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे ब्लड ऐसे ऊपर के रूम में से ब्लड हो रहा है बहुत ज्यादा, दीवारों में ब्लड, हाँ ब्लड दीवारों में लगा हुआ है, तो फर्श पे ब्लड ही ब्लड है और सीढ़ियों में ब्लड ही ब्लड है। जी, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, दूसरे के विश्वास नहीं करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा सन्नाटा छाया हुआ, तो पूरा गांव डरा हुआ था। तो फिर ये किया किसने? पुलिस ने नहीं किया तो क्या? या फिर बोलोगी नरेश, तो वो नरेश के गांव वालों को क्यों जलाएंगे? क्योंकि वो तो गांव वाले तो सपोर्ट कर रहे थे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी नहीं जला सकते। जी। तो फिर किसने जलाए? ये जांच का विषय है। बिल्कुल। और ये जांच तभी संभव है यदि पुलिस ही कराओगी, तो पुलिस ही करने वाली है, पुलिस ही जांच करने वाली, तो वो तो हाँ बिल्कुल, वो तो पूरे उनके पक्ष में रखेंगे पूरी बात। न्याय तो तभी होगा जब हाईकोर्ट जज, सिटिंग हाईकोर्ट जज इसकी जांच करे, सीबीआई जांच करे, तभी न्याय हो सकता है, अदरवाइज तो संभव नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम उस पे लगे हैं कि न्याय हो। दूसरा क्या है, जिन अधिकारियों ने किसी भी भावना से ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक एग्जाम्पल क्रिएट किया जाए जिससे दोबारा कोई ऐसी गलती नहीं करे। बिल्कुल। क्यों नहीं होता सर? अभी एक्चुअल में मैं वहाँ पे समरावता गांव में 2 से 3-4 बार में वहाँ पे होके आ गया, जैसे गुंजल साहब गए थे, कचरियावास जी गए थे, उनके अलावा पर्सनली हमारी टीम भी वहाँ पे गई थी। तो हमने वहाँ पे देखा है कि जो किसान लोग हैं बेचारे, उनके चारे, भैंसों के चारे, जो जानवरों के चारे, उनको जला दिया गया, घरों में जा जाकर टीवियाँ फोड़ी गई है। तो उनके बारे में आप पहले उनके बारे में भी क्या बोलोगे? क्योंकि एक घर तो मैंने ऐसा देखा है सर कि
भैया इस गहने तक भी चोरी हो गई है मतलब। ये तो लोग अब गए हैं। हाँ बिल्कुल। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो वहाँ जाके सारी चीज को 4 घंटे 40 तो वीडियो बनाए मैंने, एक एक चीज को। मैं आपको सारी वीडियो देता हूँ, अभी दूंगा आपको, आप देखना। बिल्कुल 17 तारीख को, ये तो बाद में गए लोग सारे। अच्छा अच्छी बात है गए, मैं ये नहीं कर रहा कि हाँ, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, सारे लोग हम तो करेंगे। ये नहीं कोई जाति का मामला है, नहीं कोई पार्टी का मामला है, ये तो सर्व समाज है, इंसानियत के खिलाफ अपराध। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो आदमी भी थोड़ी बहुत दया भाव रखता है, इंसानियत में विश्वास करता है, उसको यदि वो कन्विंस है तो उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल शुरू से ये कह रहा हूँ। तो ये जो मामला है, ये एक्चुअल में इतना सब कुछ तोड़ फोड़ कर रखा है। गहने के बॉक्स भी खाली मैंने देखे, हाँ बिल्कुल। मेरा भी तोड़े हुए मैंने खुद ने देखे हैं। कहाँ से जंप लगाया, घास को कैसे जलाया, जिधर से जान बचा के लोग कूद के भाग रहे तो वहां से घास को जला दिया। बिल्कुल घास को जला दिया, बकरियां जल गई उसमें। तो आई सीन एवरीथिंग फ्रॉम माई आईज, और इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ शुरू से ही। और मुझे खुशी इस बात की कि हमने वो बोलना शुरू किया, उसके बाद लोग जाना शुरू किया और लोगों को समझ में आ गया इतना बड़ा कांड हो गया। नहीं तो पुलिस और प्रशासन कोशिश ये कर रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। जी बिल्कुल। और दुख की बात है कि अब तक भी राज्य सरकार ने या किसी ने एडमिट ही नहीं किया कि कुछ सीरियस घटना हो गई है। अभी भी ये कोशिश की जा रही है, कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। गलतियां हो जाती हैं तो उनको सुधारा भी जाता है, कहीं घाव दिए जाते हैं तो उनको मरहम भी लगाई जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2 मंत्री वहाँ जाके आ गए, मुआवजे की बात करके आ गए। मुआवजे की बात, तो अब तक तो मुआवजा भी नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई थानेदार तक का एक ट्रांसफर या सस्पेंशन नहीं हुआ। जब इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या उम्मीद कर सकते हो आप? तो कैसे विश्वास रहेगा जनता का सरकार में? बिल्कुल सर। तो ये बड़े दुख की बात है और वो सोचने की बात है। और हमने ये ठान रखी है कि हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो हम लड़ते रहेंगे। और जो निर्दोष लोगों को मारा गया था उनसे कोर्ट में केस फाइल करवा रहे हैं, और कमीशन वगैरह जो भी एवेन्यूज़ हैं जी वहाँ अपने तरीके से, जैसे एक उसी का पहलू एसटी कमीशन है जो कल से कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। मानवाधिकार में भी हमारी बार बार बात हो रही है, केस दर्ज हो चुका है, एक्सप्लेनेशन उन्होंने कॉल किया, आगे का एक्शन और होना है जी। और संसदीय कमेटी में भी हम कुलस्ते साहब के भी टच में हैं, जो चेयरमैन है इसके, उसको भी लाएंगे। सर नरेश भाई साहब के बारे में मैं मतलब नरेश मीना जी हैं, तो उनकी जमानत के बारे में भी कुछ बोलना चाहोगे? मतलब भाई उनकी जमानत का बात ये है कि उनका जितना अपराध है जी या गलती है कि जैसे तहस में आके थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारना सही बात तो नहीं हो सकती। कानून को हाथ में लेना, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर दिया। बिल्कुल। ये बात अलग है कि उसको मजबूर किया गया। हाँ बिल्कुल। उसको जो है ऐसी परिस्थितियां उस टाइम बनाई, जबरदस्ती वोट डलाना और लेडीज के हाथ पकड़ के, या जो भी चित्रा वगैरह ने बयान दिए हैं और वीडियोस हमने देखे, वो पोलिंग बूथ में जा रहा है और पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से वो सरासर गलत है। वो तो प्रत्याशी है, हाँ सर। उसको आप अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? ये बात तो रोकना ही गलत था। तो और फिर ये कहना कि उसने जो ये सारा करवाया और बहिष्कार करवाया, जी। तो बहिष्कार का तो 29 तारीख को 29/10 को ज्ञापन दे चुके थे। हाँ सर। कि हमारे गांव को इधर जोड़ा जाए मुनियारा में, नहीं तो हम बहिष्कार करेंगे। तो ये कहना पूरी कहानी बना के प्रशासन का है कि जो है पूरा गांव वालों ने और नरेश मीणा की गुंडों ने किया है, वो बिल्कुल झूठी कहानी है, झूठ का पुलिंदा है, मैं ये कहूँगा। और वो पुलिंदा चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब सब लोग जग गए हैं और मीडिया भी देख रहा है और हम लोग भी, सोशल वर्कर भी जगे हुए हैं। अब देखते हैं कितनी दूर चलता है। जी, लेकिन बिल्कुल। आखिर बेजे मुझे विश्वास है न्याय की होगी और समरावता को न्याय मिलेगा। कि जो हमारे कैसे घुमरिया साहब जी ने जो एक्चुअल में उनका जो ओपिनियन था, उनकी जो रणनीति आगे की, वो सारी चीजें आपको बताइए। अब मैं आपसे मतलब जो नरेश मीना जी जो केस को हैंडल कर रहे हैं, साथ में इतने टाइम से जो बैकएंड में जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जो हमारे लॉयर साहब हैं लाखन मीना जी, उनसे भी मैं आपकी बात करवाने वाला हूँ कि उनकी भी आगे टीम की क्या रणनीति है, उनके संगठन की क्या रणनीति है। नमस्कार सर।
सर मैं एक्चुअल में ये पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आप सारा मामला आप हैंडल कर रहे हो, जिस हिसाब से आपने देखा एक एक चीज़, तो आपको क्या लगता है सर कि समरावता गांव के साथ में जो गलत हुआ था उनको न्याय कब तक मिल पाएगा, कुछ ऐसा? सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष घुमरिया साहब जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जिन्होंने सबसे पहले गांव की समस्या को देखा, समझा जी, और लोगों को जागरूक किया। जी, और जगह जगह एसटी आयोग, मानवाधिकार आयोग, हर जगह इन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। जी, उसी का परिणाम है, इनके अलावा और भी संगठन ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उसी का परिणाम है कि कल या परसों 2 दिन टोंक टीम आएगी, देखेगी जी, और जायजा लेगी। उसके अलावा इनकी टीम हर जगह काम कर रही है, हर जगह लोगों को जागरूक कर रही है। और आने वाले समय में कुछ यदि राज्य सरकार ने कुछ इन समरावता के लिए नहीं किया जी, तो एक रणनीति बना के और मजबूत तरीके से मांग रखी जाएगी। दूसरा पहलू मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार चुप है और विपक्ष चुप है। बिल्कुल। आज दिन तक जो विपक्ष पार्टी है उसके प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बिल्कुल सर। दूसरा ये है कि टोंक जिले के अंदर वहाँ के टोंक विधानसभा से जो विधायक हैं सचिन पायलट जी, उनका आज दिन तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरा वहाँ से जो सांसद हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। जी, तो ऐसी क्या ना ये है जो सत्ता नहीं बोल रही, विपक्ष नहीं बोल रहा, और मीडिया अब तो खैर ठीक मांग को दिखा रहा है, परंतु शुरुआती दौर में मीडिया भी सही बात नहीं दिखा रहा था। परंतु अब जिस तरीके का जनता जागरूक हुई है, जैसे अखिल भारतीय विकास परिषद के सहयोग से, अन्य लोगों के सहयोग से मांग उठी, चौथ के बरवाड़ा में मीटिंग हुई, नगर फोर्ट में मीटिंग हुई, और अब लोगों को लगने लग गया है कि ये जागरूक हो गए, मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। जहाँ तक मैं समरावता गांव की न्याय की बात करूँगा, सबसे पहले तो इस मामले की न्यायिक जांच हो। जी, राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्तमान न्यायाधीश के अंडर में इसकी न्यायिक जांच हो। दूसरी चीज ये है कि जहाँ पे जिन लोगों के पुलिस ने वाहन जलाए और जिनके वाहन जले, राज्य सरकार उनको नए वाहन दे। जी, तीसरी चीज मैं ये कहूँगा, जो पुलिस प्रशासन ने जो मुकदमे दर्ज करवाए उन्हें तुरंत प्रभाव से मुकदमे वापस लें। चौथी चीज में ये मांग करते हैं कि जहाँ वहाँ पे घरों का नुकसान हुआ, चारों का नुकसान हुआ, भेड़ बकरी जली, उनको प्रतीक करते हैं। और मैं उनियारा के एडवोकेट्स, टोंक के एडवोकेट्स, राजस्थान के एडवोकेट्स, जिन्होंने इस मांग को समझते हुए उनियारा, टोंक और राजस्थान के एडवोकेटों ने, सर्व समाज के एडवोकेटों ने निस्वार्थ पैरवी की, निस्वार्थ आगे आए, और उसका परिणाम ये रहा कि जो निर्दोष लोग थे, कुछ की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत हुई, कुछ की माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश से जमानत हुई, और वो रिहा है। और मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि मांगना आदमी का अधिकार है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ समरावता के लोग मांग कर रहे थे कि हमारा उपखंड और हमारी तहसील गलत है। उपखंड वहाँ 90 किलोमीटर है जो देवली पड़ता है। जी, बिल्कुल। तहसील नगर फोर्ट है जो 30-35 किलोमीटर पड़ती है। जी, जो ये मांग थी बिल्कुल जायज़ थी। उनियारा उनके 15 किलोमीटर पड़ता है, और 15 किलोमीटर से आदमी 90 किलोमीटर जाए तो ये बड़ी, ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाली बात है। और मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, और मैं मोहम्मदगढ़ मेरी पंचायत आती है। हमारा भी उपखंड देवली था और तहसील नगर फोर्ट थी, परंतु हमने प्रशासन पे दबाव बनाया, मांग की, कलेक्टर को ज्ञापन दिया या सचिवालय में
जो गठित कमेटी है उसको ज्ञापन दिया। तो चुनाव के 2 दिन पहले ही हमारा उनियारा उपखंड भी कर दिया और हमारी तहसील भी। उसी चीज से प्रेरित होकर वो लोग भी चाह रहे थे कि हमारी मांग को आगे बढ़ाएं। उसी मांग को एक शांतिपूर्वक तरीके से मांग को कर रहे थे और जो वहाँ पे प्रत्याशी थे नरेश जी, उन्होंने उस मांग को आगे बढ़ाया, गांधीवादी तरीके से करा। बिल्कुल। परंतु वहाँ पे प्रशासन की मनमानी से जो एसडीएम अमित चौधरी है, उन्होंने जबरदस्ती आदिवासी महिला को ले जाके और आदिवासी महिला से उसको ट्रांसफर करवा के जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए और उसको जबरदस्ती वोट दिलाना, वो एक बिल्कुल कानून का उल्लंघन है और वो बिल्कुल गलत है। और उसके साथ में उसके पति का दिलवा दिया, ये करवा दिया। उस बात को लेके जो बात हुई, घटनाक्रम हुई, वो बहुत ये है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सर आपने दोस्तों आप सभी ने देखा ही होगा कि जिस हिसाब से आगे की जो रणनीति होने वाली है। नंबर दूसरी बात, जो समरावता गांव के जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, जो अपने जितने भी युवा साथी थे उनके केस को वापस लेने के लिए जो हमारे केसी घुमरिया साहब जी और जो संगठन पूरा जो टीम काम कर रही है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस वीडियो को मैं यही करना चाहता हूँ। और आप सभी भाई कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी राय देकर जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।